कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर जाती है, जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। खुदा का मुकद्दस और जिंदगी बख्श कलाम पढ़ा, उसका जाना खुदा का शुक्र हो, सब कहें आमीन। ये बच्चे जिसके भी हैं, आपके आसपास जो बच्चे हैं, इनको ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, और बाहर भी आना जाना ज़रा बच्चों का जो देखिए। पीछे जो बैमनी आशर और पीछे जो नौजवान बैठे हैं, आप ज़रा कीजिएगा, इन बच्चों को देखिएगा। बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे, ठीक है? शुक्रिया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने ऐसा मुमकिन किया है कि खुदा के खातमुद्दीन दूर का सफ़र करके हमारे दरमियान पहुँचे। सो हम एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां बजाते हुए खुदा के खातमुद्दीन को कलाम की खिदमत के लिए दावत देते हैं। I know we've only got a short amount of time this morning. मैं जानता हूँ कि टाइम थोड़ा है, And we apologize for our lateness. और मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि हम आज लेट हो गए। There's things that happened this morning that we just got to go with. क्योंकि कुछ बातें थी जिसकी वजह से हम लेट हो गए। But let's pray. आइए एक छोटी सी दुआ मांगेंगे। Father, thank you for every person here. अब आप हर एक जिंदगी के लिए जो यहाँ मौजूद है, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। I thank you for the love that you have for them. शुक्रगुजार है कि तू इन सबसे बहुत मोहब्बत करता है। Lord, I declare an open heaven in this place. अब आप हमें ऐलान करते हैं कि तू आज आसमान को खोल देना। Father, Holy Spirit, अब आप पाक रूह give people eyes to see. इनको देखने वाली आंखें अता फरमा, Give them ears to hear. सुनने वाले कान दे, Give them a mind to understand. समझने वाला ज़हन अता फरमा, Give them a heart to respond और अमल करने वाला दिल दे दे, to your word and your truth. ताकि तेरे कलाम को, तेरी सच्चाई को कबूल कर सकें। Give them understanding. इनको समझने वाला रूह अता फरमा। In Jesus' mighty name. यीशु के कुदरत वाले नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Amen. Okay, so we're reading from John chapter 3, verses 1 to 8. हमने अभी बेटी ने तलावत की है यूहन्ना की अंजील 3 बाब की पहली 8 आयत से अभी तलावत की गई है। And in this story, there are two people. और इस स्टोरी में जो कलाम मुकद्दस में से पढ़ी गई है, 2 लोगों का जिक्र है जी। There is a man called Nicodemus. एक आदमी है जिसका नाम निकोदेमस है, And there is a man called Jesus. और दूसरा शख्स कौन है? यीशु मसीह है उसका नाम। And they're having a conversation. और इन दोनों की बातचीत चल रही है, यीशु मसीह की और निकोदेमस की गुफ्तगू हो रही है। Now, who knows who is Nicodemus? आप में से किस को पता है कि निकोदेमस कौन है? Does anyone know हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर पता है। who Nicodemus was? कौन है सिस्टर? शी रेज हैंड। Who was Nicodemus? हाँ जी। He's a leader. Very good. Border chat, very good. Very good. Okay, so Nicodemus was not just a leader. निकोदेमस सिस्टर जी सिर्फ लीडर ही नहीं है, सरदार ही नहीं है, But Nicodemus was a highly respected teacher of the Word of God in the whole nation of Israel. इसके अलावा जो निकोदेमस है वो पूरी इस्राएली कौम में एक टीचर की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से बड़ा मशहूर है, जाना जाता है। Everybody knew him. हर कोई जो इस्राएली कौम में
हर कोई निकोदेमस को जानता है क्योंकि वो बहुत मशहूर है कि वो उस्ताद है। And he taught the word of God throughout the whole nation of Israel. और वो उनका काम क्या था? वो इस्राएली कौम को शरीयती कलाम की बातें सिखाया करता था। He was also in the religious council, that Sanhedrin. और इसके अलावा उनका ताल्लुक मजलिस से था। मजलिस जैसे बुजुर्गों की एक जमात होती है ना, आलमों की, उस जमात का भी वो क्या है? हिस्सा है। So he had a lot of authority. उसके पास इख्तियार है, He had a lot of influence. उसका बहुत असर है इस्राएल के सारे इलाका पर। When people wanted to learn about the word of God, and I'm talking about other people within the religious leadership, they would go to Nicodemus, teachers. और वो लीडर, इवन के जो लीडर हैं वो भी निकोदेमस के पास जाते हैं और कलाम की बातें उससे सीखते हैं। And Nicodemus, he gave money to the poor. निकोदेमस क्या करता है? वो गरीबों को पैसे भी देता है, He prayed lots. वो बहुत ज्यादा दुआ मांगता है, He read the word of God. कलाम को बहुत पढ़ता है, Lots of religious good things that बहुत सारी अच्छी अच्छी जो मजहबी बातें होती है ना, वो निकोदेमस सब करता है। and yet he comes to Jesus at night. लेकिन क्या हुआ? रात को वो यीशु के पास आता है And he says, we know that you're from God because of the miracles that we see you do. और आगे यीशु मसीह से निकोदेमस क्या फरमाता है? हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से आया है और जो मौजज़े तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। And Jesus says to him this. अब यीशु मसीह निकोदेमस से क्या फरमाते हैं? दो बंदों की गुफ्तगू हो रही है, जरा ज़हन में रखिए। Only those that are born again shall see the kingdom of God. यीशु मसीह कहते हैं जो नए सिरे से पैदा हो वही खुदा की बादशाही को देख सकता है। यीशु मसीह का जवाब क्या है? कि जो नए सिरे से पैदा हो वही खुदा की बादशाही को देख सकता है। And Nicodemus goes, born again? अब निकोदेमस ये सुनकर कहता है नए सिरे से पैदा होना? I haven't heard this word before. मैंने ये लफ्ज पहले नहीं सुना। Then Nicodemus thinks with his natural mind. अब निकोदेमस जिस्मानी सोच से सोचता है जो यीशु मसीह ने फरमाया है। जिस्मानी सोच से वो क्या सोचता है? And he says, Jesus, are you meaning that me as a man, I get shrunk back down as a baby and popped back into my mother's womb? अब यीशु मसीह को क्या फरमाता है, क्या कहता है निकोदेमस? मैं तो इतना बड़ा हूँ, आदमी हूँ, क्या मैं फिर छोटा होके बच्चे की तरह और अपनी माँ के पेट में जाऊँ और फिर पैदा हूँ? देखिए ना, उसको समझ यीशु मसीह की कैसी जिस्मानी समझ आ रही है। या Jesus goes, no. यीशु मसीह ने कहा नहीं, इस बात का ये मतलब नहीं है। Flesh gives birth to flesh. यीशु मसीह कहते हैं जो जिस्मानी होता है वो जिस्मानी पैदा करता है, जिस्म से जिस्म पैदा होता है, But spirit gives birth to लेकिन spirit. रूह जो है वो रूह को जन्म देती है। Then Jesus says this, Nicodemus, unless you are born again, you cannot enter into the kingdom of God. फिर पहले यीशु मसीह ने फरमाया जब तक निकोदेमस तू नए सिरे से पैदा ना हो तो आसमान की बादशाह को देख नहीं सकता। फिर कहते हैं निकोदेमस जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो तो आसमान की बादशाह में दाखिल भी नहीं हो सकता। फिर फरमाते हैं यस। So, what does born again mean? अब ये नए सिरे से पैदा होने का आखिर मतलब क्या है? The born with the spirit and with the water mean baptized. Her answer. You're saying born again means that you're baptized in water? आपका मतलब है जब बपतिस्मा लेते हैं उसको कहते हैं यस? No.
नहीं, इसका ये मतलब नहीं। Good try, but no. लेकिन ट्राई अच्छा किया आपने बेटा। Anyone else, you know what born again means? आप में से कोई और बता सकता है कि नए सिरे से पैदा होना क्या होता है? अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नए सिरे से पैदा होना। Live old life and live new life without sin. Yeah, that's good, but wrong answer. अच्छा जवाब है, लेकिन वो जवाब नहीं है जो हम पूछ रहे हैं। So let me explain to you मैं आपको बयान करता हूँ, बताता हूँ। what Jesus is saying and what born again means. मैं आपको वो बताता हूँ जो यीशु मसीह कह रहे हैं और जो यीशु मसीह बताना चाहते हैं उनको और हम सबको। Firstly, let me ask you this question. पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, How good do you have to be to go to heaven? आसमान में जाने के लिए आपको कितना अच्छा बनना पड़ेगा? जवाब दीजिए। भाइयों में से भी जवाब दे सकते हैं। आसमान में जाने के लिए आपको कितना अच्छा बनना चाहिए? बहुत ज़्यादा। लॉट्स। किसने बोला? Lots. आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा। ओके। Any other answers there? और कोई जवाब दे सकता है इसका? आसमान में जाने के लिए बेटा कितना अच्छा बनना चाहिए? We should be like Jesus Christ. You should be like Jesus Christ. Okay. The Bible says that God is holy. कलाम में लिखा है कि ये खुदा पाक है। ऐसे ही है जी? The Bible also says that heaven where God lives is holy. कलाम में ये भी लिखा है जहाँ खुदा रहता है, खुदा का तख्त भी पाक है, खुदा पाक है और वो जगह जहाँ खुदा रहता है वो भी पाक है। Does anyone know what holy means? पाक का मतलब पता है? अगर पता है तो हाथ खड़ा कर बता सकते हैं मेरे भाई, बड़े भी बता सकते हैं पाक का मतलब क्या है। Brother, जी भैया आप बताएंगे। tell me, what does holy mean? भैया जल्दी से बता दें पाक का मतलब क्या है। No sin. No sin. Exactly right. बिल्कुल ठीक है, जिसमें गुनाह ना हो वो क्या होता है? पाक होता है। Good answer. Without sin. So God is without sin. खुदा इसका मतलब ये हुआ He खुदा lives- गुनाह के बगैर है। He lives in heaven वो आसमान में रहता है that is without sin. जो गुनाह के बगैर है। जहाँ वो रहता है वो जगह गुनाह के बगैर है, खुदा गुनाह के बगैर है। Now, let me ask you another question. मैं एक और आपसे सवाल करूंगा। Do you know anyone born on this earth without sin? आप किसी को जानते हैं जो गुनाहगार ना हो इस दुनिया में? कोई ऐसे बंदे को आप जानते हैं जो गुनाह के बगैर है इस सारी दुनिया में? Sir, all are sin. Bible says in Romans says all have sinned and fall short of God's standard. हाँ जी, कलाम में लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। So if you die today, अगर अच्छा सबने गुनाह किया, अगर आप आज मर जाते हैं where are you going? फिर आप कहाँ जाएंगे? अगर आप गुनाहगार हैं और आप मर जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? In hell. Exactly right. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। Listen carefully. It's इसलिए ध्यान से सुनिए। because God is without sin, heaven is without sin, therefore no sin can come in. अब खुदा जो है गुनाह के बगैर है, जहाँ वो जगह पे रहता है वो गुनाह के बगैर है, इसीलिए गुनाह जो है वहाँ दाखिल नहीं हो सकता, गुनाहगार लोग वहाँ दाखिल नहीं हो सकते। So the problem is that our sinful nature separates us from God. लेकिन मसला ये है कि हमारी गुनाह वाली फितरत जो है हमें वहाँ दाखिल नहीं होने देती। Now where did sin come from? अब गुनाह कहाँ से आया? Well, sin first came into this world through Adam and Eve. हवा, आदम और हवा की वजह से गुनाह इस दुनिया में
when they chose to disobey God, जब उन्होंने फैसला किया कि खुदा की नाफरमानी करेंगे, जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, किसने? आदम और हवा ने। when they ate of the fruit जब उन्होंने फ्रूट खाया, that God told them not to eat from, खुदा ने फरमाया था आदम और हवा को ये फल ना खाना, लेकिन जब उन्होंने फल खाया, sin came into their life. उनकी जिंदगी में गुनाह आ गया। इससे पहले उनकी जिंदगी में गुनाह नहीं था। That's why you don't have to teach a baby to be a naughty. इसीलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ बाप उसको नहीं सिखाते कि तूने शरारत करनी है, वो खुद ब खुद ही शरारत करता है। यस Right, mothers? मामा, जो माएँ हैं, आपको पता है ऐसे ही होता है जी। आप सिखाती हैं कि बच्चे शरारतें करो? You didn't teach your baby to be naughty, did you? क्या आप उसको सिखाती हैं कि शरारतें करे? No, because it already had a sinful nature. क्यों? क्योंकि उनकी नेक फितरत में ही जब बच्चा पैदा होता है गुनाह मौजूद होता है, मानूसी गुनाह में मौजूद होता है। And so the Bible says that sin came from Adam and Eve down the generational line, from generation to generation to generation to generation. कलाम में लिखा है कि गुनाह वहां से शुरू होकर नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल जो है आज भी जो भी पैदा होता है गुनाह में पैदा होता है। That means this. इसका मतलब ये हुआ, It means that no matter how much you pray, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ जितनी मर्जी आप दुआएं कर ले, no matter how much you try and be a good person, आप जितनी कोशिश कर ले अच्छा बनने की, no matter how much you give money to the poor, जितने मर्जी गरीबों को खैरात कर दे, no matter what you do, it can't remove your sinful nature. आप जितने मर्जी अच्छे अच्छे काम कर ले, आपकी गुनाह जो है आपके नेक कामों से आपकी जिंदगी से दूर नहीं हो सकते। But God loves you so much लेकिन खुदा जो है आपसे बहुत मोहब्बत करता है that He's provided one solution. और इस मसले का उसने एक हल हमें दिया है। That's why you must understand what being born again means. इसीलिए आपको नए सिरे से पैदा होने का मतलब, हकीकी मतलब जानने की बहुत अशद जरूरत है। Now let's look at Jesus. हम यीशु की तरफ देखेंगे अब। Jesus came from heaven. यीशु आसमान से आए जो कि पाक जगह है। यीशु कहाँ से आए हैं? पाक जगह से। Came to this earth born through a virgin. आसमान से आए, इस जमीन पर आए और कंवारी से वो पैदा हुए। Mary was not sinless. जो मरियम थी, मुकद्दसा मरियम थी, वो भी गुनाह के बगैर नहीं थी। That's a lie. अगर कोई कहता है तो ये झूठ है। गुनाह उनकी जिंदगी में था जो आदम और हवा से चला आता था गुनाह। She was affected by the sinful nature of Adam and Eve. आदम और हवा के गुनाह की वजह से उन पर भी असर हुआ क्योंकि वो भी उसी नस्ल से आ रही थी। That's why it was a miracle by the Holy Spirit that Jesus was put in Mary's womb. इसीलिए ये एक मुअजिज़ा था कि कंवारी के बतन में खुदा ने अपने बेटे को कंवारी के जरिए पैदा किया। Because Joseph and Mary did not have sex to have Jesus. Otherwise, Jesus would have been affected by the sinful nature of Mary. अब यीशु मसीह मियाँ बीवी के ताल्लुक के बाद पैदा नहीं हुए, वो बाप के बगैर पैदा हुए। So Jesus was sinless without sin. इसीलिए तो यीशु मसीह गुनाह के बगैर पैदा हुए। Lived on this earth. यीशु मसीह दुनिया पे रहे, Was arrested by the police. पुलिस से यानी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, Was beaten up. उनको मारा कूटा गया, Was tortured. उनको बड़ा दुख दिया गया। Was brought before a judge. जज के सामने यीशु मसीह को ले जाया जाता है And the judge sentenced Jesus to death. और जज क्या सुना देता है And the charge was 295C. और सजा क्या लगती है? 295C, जो आज भी हम पर लगती है। Because Jesus
क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को खुदा का बेटा कहते थे। ये जो था उनका, That was his conviction. और ये उनकी कन्विक्शन थी, ये उनका जुर्म उन्होंने गिना गया कि ये खुदा इंसान होके खुदा का बेटा अपने आप को कहता है। So Jesus died on the cross as a criminal. एक मुजरिमों की तरह यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, मुजरिम समझा गया, सलीब पर जान दी, But was without sin. लेकिन फिर भी वो गुनाह के बगैर था जब सलीब पर जान दी है। Jesus died on the cross. यीशु ने मर गए, यीशु मसीह जब मर भी जाते हैं सलीब पर, Was buried in a tomb. और उसके बाद कब्र में जब उनको रखा गया, And in 3 days, और जब तीसरा दिन हुआ, the Holy Spirit of God breathed life back into him. पाक रूह ने जिंदगी का दम डाला और पाक रूह की कुदरत से वो जी उठे हैं। यीशु मसीह Raised him back to life. दोबारा जी उठते हैं। And seated him at the right hand of the Father. कलाम में लिखा है, उसके बाद जी उठने के बाद लिखा है बाप के दाहिने तरफ वो जा बैठे हैं, आसमान पर हैं, जहाँ से आए, Without sin. फिर भी गुनाह के बगैर थे। This is what born again means. अब नई सिरे से पैदा होने का मतलब ये है, This is what happens when you become born again. ये होता है जब आप नई सिरे से पैदा होते हैं तो क्या होता है? The Bible says, listen carefully. ध्यान से मेहरबानी से सुनिए, Don't get distracted. Listen carefully. आपका ना ज़हन मत भटकाएं, ध्यान से सुने, Because the devil doesn't want you to understand क्योंकि this. इब्लीस हमेशा नहीं चाहता कि आप इस मुकाशफे को समझें। So listen very carefully. बड़ी ध्यान से सुनिए। When you're a born again Christian, this is what happens. जब आप नए सिरे से मसीही पैदा हो जाते हैं तो क्या होता है? The Bible says that salvation is a free gift. कलाम फरमाता है निजात जो है हमें एक गिफ्ट दिया गया है, फ्री गिफ्ट, फ्री तोहफा दिया गया है। क्या तोहफा है? खुदा की तरफ से निजात का। Now, if I hand you a gift, what do you have to do to make it yours? अगर ये गिफ्ट है जी, अगर मैं इसको आपको देता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये गिफ्ट आपका हो जाए? क्या करना पड़ेगा? हाँ, so we have to take it. You have to take the gift to make it yours. हाँ, ये बड़े जरूरी। आपने क्या करना है? इसको ये देखिए, मैंने गिफ्ट दे रही हूँ, तो ये क्या करना है? इसको पकड़ेगी बेटी तो क्या होगा? ये इसका फ्री होगा। जब तक पकड़ेगी इसका होगा नहीं होगा। थैंक यू। Very good. Sister, come on. इधर बेटा। We're going to use you. Be careful. Okay, listen. Listen carefully. ध्यान से सुने। So, the Bible says, all those who call upon the name of the Lord shall be... वो खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। Everyone who calls upon हरे shall be saved. हरे जो खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। ये कलाम फरमाता है। Now, because Jesus is the only one who has a sinless record, अब दुनिया में आसमान पर जमीन पर यीशु सिर्फ है जिसका रिकॉर्ड गुनाह के बगैर है, और कोई हस्ती नहीं है जिसमें गुनाह ना हो। this is what happens when you're born again. लेकिन जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो क्या होता है? अभी आपको बताते हैं। Sister, what's your name? Nisha. Okay, I'm Jesus, okay? मैं यीशु हूँ। Right? Just for this example, ये मैं आपको I'm Jesus. मिसाल एक दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। And Nisha, you're Nisha. Okay? Okay, so when you're born again Christian, this is what happens. जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो ये होता है। ध्यान से देखिए और सुनिए। Firstly, I give the Holy Spirit as a gift into Nisha's life. अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ? निशा को
पाक रूह दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ये गुनाहगार है और मैं इसको सबसे पहले क्या किया, मैंने पाक रूह इसको दिया है। जब ये नए सिरे से पैदा हो जाता है तो पाक रूह अंदर आ जाता है। ओके, And I take away her sin. और मैंने उसका जो गुनाह वाला रिकॉर्ड है वो मैंने खुद ले लिया है। अपना पाक रिकॉर्ड बेटी को दे दिया है जो गुनाह के बगैर है, और उसका सारा गुनाह वाला रिकॉर्ड यीशु मसीह ने खुद ले लिया है। यस, The Bible says बाइबल यूं फरमाती है that we must be born again of the Holy Spirit of God. कलाम फरमाता है कि हमें पाक रूह के साथ पैदा होना है। पाक रूह अंदर आना जरूरी है। If you're not a born again Christian, you do not belong to God. You're not in His family. अगर आपके अंदर पाक रूह नहीं है, अभी तक पाक रूह से पैदा नहीं हुए, आप उसकी फैमिली नहीं है, आप उसका हिस्सा नहीं है, आप मसीह नहीं है। कलाम फरमाता है You must be born again. इसीलिए कहते हैं इवन के निकोदेमस को देखिए, यीशु कहते हैं कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। Sister, you may sit down. Thank you. थैंक यू, आप बैठ सकती हैं सिस्टर जी। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, The Bible says, बाइबल मुकद्दस यूं फरमाती है, if you confess with your mouth अगर आप अपने मुंह से इकरार करते हैं that Jesus is Lord कि यीशु मसीह खुदावंद है, and believe in your heart और दिल में पक्का ईमान रखते हैं that God raised Him from the dead, कि यस खुदा ने यीशु को मुर्दों में से जलाया का मतलब होता है जिंदा किया, you shall be saved. आप नजात पाएंगे। How you become born again is very simple. आप कैसे born again हो सकते हैं? बहुत सादी सी बात है, सिंपल है। Because the Holy Spirit needs to be invited by you. क्यों? क्योंकि पाक रूह चाहता है आप अपने मुंह से इकरार करके उसको दावत दें अपने अंदर। पाक रूह चाहता है, He's waiting for you to invite Him into your life. पाक रूह आपके लिए इंतजार कर रहा है कब मेरी बेटी बेटा मुझे अंदर दावत दे। How many of you would like to be born again this morning? आप में से कौन चाहता है कि आज नए सिरे से पैदा हो? पाक रूह को कहे आजा मेरे दिल में, आ मेरी जिंदगी में। जो चाहता है हाथ खड़ा कर सकता है। जो चाहते हैं, क्योंकि जो born again नहीं है वो मसीही नहीं है। कलाम फरमाता है, हाथ ऊंचा हाथ करें, शर्माने की जरूरत नहीं है। कल लिखा है कलाम सुन के चोट लगती है। Awesome. Okay, follow me in this prayer. आए, आज आप born again होने लगी हैं, मेरे पीछे पीछे आपको ये दुआ करनी है। आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। We are going to pray together right now. अभी हम इकट्ठे इस दुआ करेंगे। आप मेरे साथ साथ आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। Because God has been waiting to be invited by you into your life. खुदा बड़ी देर से आप लोगों का इंतजार कर रहा है कि कब ये पाक रूह को अपने दिल में दावत दें। So He needs to hear your words. वो आपके लफ्जों को आज सुनना चाहता है। Because now you're giving Him permission to क्यों? come. क्योंकि आज आप उनको दावत देने लगे हैं कि खुदावंद मेरे दिल में आ, मेरी जिंदगी में आ। Follow me in this prayer. मेरे पीछे एक दुआ मांगी है। Lord Jesus, खुदावंद यीशु, He's listening to your words. ईमान रखें, वो सुन रहा है आपकी दुआ को। He's waiting for the invitation. वो दावत जो आप उसको दे रहे हैं वो तैयार है। Lord Jesus, खुदावंद यीशु, today I admit that I'm a sinner. आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, That I have a sinful nature. कि मेरी गुनाह में फितरत में गुनाह है। Please forgive me. मेहरबानी से मुझे माफ कर दें। I believe मैं ईमान रखता हूँ that Jesus came from heaven to this earth, died on the
and in 3 days rose to life. कि यीशु मसीह आसमान से जमीन पर आए, मेरी खातिर सलीब पर जान दी, तीसरे दिन जिंदा हुए। Right now, I open up the door of my heart. अब इस वक्त मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूँ, I open up the door of my life. मैं अपनी जिंदगी का दरवाजा खोलता हूँ And I invite you, Holy Spirit, to come and live inside of me. और मैं दावत देता हूँ, आए पाक रूह मेरे दिल में आ, मेरे अंदर आ और सुकून कर। I receive you into my life as my Lord. मैं आपको अपनी जिंदगी में कबूल करता हूँ, अपना खुदावंद मानकर। I receive you into my life as my Savior. अपना निजात दहिंदा मानकर। I receive you into my life as my best friend. और अपना अच्छा दोस्त मानकर। And I receive you into my life as my only God. और मैं तुझे कबूल करता हूँ अपना खुदा मानकर। Holy Spirit, आए पाक रूह fill me now. मुझे भर दे। Speak to me. मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर, Lead me. मेरी रहनुमाई कर, Direct me. मुझे हदायत दे, Show me your ways. अपनी राह मुझे दिखा। Right now, I close the door of my life. अब मैं अपनी जिंदगी का दरवाजा बंद कर लेता हूँ, With you now inside. क्योंकि आप अंदर आ चुके हैं। Amen. How many of you prayed that prayer this morning? Put your hands up. हाथ साथ ऊपर करें जिन्होंने पहली दफा यीशु को कबूल किया है और अपना दिल यीशु बोल अगेन आप हो चुके हैं। ऊपर बुलंद हाथ करें सारे। Hold your hand up high. हाँ, ऊंचा हाथ करें, क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात है। खुदावंद आपको बरकत दे कि आप नए सिरे मसीह हो गए हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं। I will say to you, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ welcome into the family of God. कि मैं आपको खुदा की खानदान में जी आया कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। Angels are celebrating over the decision that you made this morning. और इस खुशी के लिए फरिश्तेगान भी खुशी मना रहे हैं जब आप खुदा की फैमिली बन जाते हैं। कलाम के मुताबिक जब आप खुदा की फैमिली, खुदा के घर में आते हैं, तब फरिश्तेगान भी खुशी मनाते हैं। Because you were separated from God before and now you've come into friendship with Him. क्यों? क्योंकि जब पाकरू को दावत नहीं देते तो हम खुदा, बेशक हम चर्च भी आते हैं लेकिन खुदा से दूर होते हैं। लेकिन जब पाकरू को दावत देते हैं, खुदा यीशु को दावत देते हैं, फिर हम उसके करीब आ जाते हैं। बाइबल में लिखा है। Now let me pray for you. आए मैं उन लोगों के लिए, सब हाथ ही खड़ा रखे हाथ। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा जो नए सिरे से पैदा हुए, मैं सबके लिए दुआ करूंगा। Because right now I want to bless you. मैं आपको बरकत देना चाहता हूँ। Father, thank you for every person that made a decision for you. ऐ बाप, मैं दुआ मांगता हूँ हर एक जिंदगी के लिए जिन्होंने आज तुझे दिल दिया है, तुझे कबूल किया है, नए सिरे से पैदा हो गए हैं। I take the blood of Jesus Christ to their life. मैं इनकी जिंदगी पर तेरा लहू लगाता हूँ यीशु, I take authority over every spirit of darkness. और मैं इख्तियार के साथ उठ खड़ा होता हूँ हर तरह की तारीकी के कामों के खिलाफ, Every religious spirit. हर तरह की मजहबी फकीर फरीसियों की रूह के खिलाफ, Every traditional spirit. हर तरह की सकाफती तहजीबी रूह के खिलाफ I bind it with the blood of मैं Jesus. यीशु के लहू से तुझे बांध देता हूँ I break its और power तेरी now. कुव्वत को तोड़ डालता हूँ। And I say, Holy Spirit, और अब मैं कहूँगा, ऐ पाक रूह, bless every person. हर एक जिंदगी को तू भर कर दे। Let dreams
Let visions be released. रोया जारी हो जाए इनके लिए Let different ones in here have encounters with the living और God. जिंदा खुदा तेरे साथ इनके एनकाउंटर्स मुलाकात होनी शुरू हो जाए I ask for this in Jesus' mighty name. और ये सब कुछ दुआ में तेरे कादर मुतलक यीशु नाम से मांगता हूँ Amen. आमीन Thank you very much. God bless you. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे